Hello students, how are you? I hope you are very well. Welcome to our YouTube channel Nyanmujri Modern School. Today, Standard 7, Subject English, Chapter number 2, Section 2, Adult. In the previous video, we discussed about this story, our unit number 2 and Section 2. And we also will discuss about the in the previous video discuss about my father has split प्राउडेड मतलब कि एक फैमिली होती है उसमें से एक जो फादर होते हैं वो वाइल्ड रैबिट को अपने घर में लाते हैं जो बच्चों को काफी पसंद है पर उसकी जो बच्चों की मम्मी है जो मदर है उसको ये वाइल्ड एनिमल जो वाइल्ड रैबिट है उससे वो पसंद नहीं है। तो हमने पिछले ये पढ़ा था कि व्हाट डिड आई से कैरिड बाय मदर, मतलब कि माता कहती है कि मैंने क्या कहा था, टेक इट एंड पुट इट डाउन इन द फील्ड, मतलब कि कहती है कि मैंने क्या कहा था कि ये कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करेगा क्योंकि ये मर चुका है, इसको कहीं पे जाके दफना दो। हर कमांड वाज इन वेन, मतलब कि ये सब हमने पढ़ा था कि वेन जो है वो क्या होता है, नॉट सक्सेसफुल। तो हम पिछले मतलब कि पेज नंबर 37 में तीसरे पैराग्राफ पढ़ने जा रहे हैं। सो आई पास द ऑर्डर टू माई सिस्टर एंड माई मदर, मतलब कि जो ऑथर है वो कहते हैं कि मेरे मम्मी और सिस्टर को क्या किया, ऑर्डर पास किया। द रैबिट वॉज नॉट टू बी स्पोकन टू नॉट इवन लुक एट, मतलब कि रैबिट जो है वो ना तो बोल रहा है ना तो कुछ उसे दिखाई दे रहा है। वेरपिंग इन अ पीस, मतलब कि ये शायद मर चुका है। आई पुट इट इन ऑब्वियस कॉर्नर द कोल्ड पार्लर, मतलब कि आई पुट इट इन अ ऑब्सक्योर कॉर्नर, मतलब कि हम उसे ऑब्जर्व करेंगे कॉर्नर में रखकर, द ओल्ड पार्लर। सो हियर वी आल्सो वी डिस्कस अबाउट द हार्ड वर्ड मीनिंग पार्लर। पार्लर यानी क्या कहते हैं, द मीनिंग इन द मीनिंग रूम इन अ हाउस, फॉर सिटिंग इन, मतलब कि इसे हम घर पे किसी रूम में कई जगह पे बिठा देते हैं। एंड पुट अ सॉसर ऑफ मिल्क बिफोर इट नोट्स, मतलब कि सॉसर यानी हम जिसे चाय पीते हैं उसे क्या कहते हैं, सॉसर कहते हैं, उसे हम मिल्क पिलाएंगे। माय मदर वाज फॉरबिडन टू एंटर द पार्लर विजिट वे वर एट स्कूल, मतलब कि उसकी जो माता मतलब कि ऑथर की जो मदर है वो काफी डरी हुई रहती है और वी वर एट स्कूल, मतलब कि वो चाहती थी कि हम स्कूल चले जाए। As if I should take my notice of your nonsense, she cried, मतलब कि कहती है कि ये तुम्हारी बेवकूफ़ी है वो मैं नोटिस कर रही हूँ। She cried मतलब कि डर रही है। Affronted, the here second meaning of affronted, यानी कैसा फील करना, फील इंसल्ट, मतलब कि इंसल्ट हुए देखना। Yet I doubt it if she ventured into the parlor, मतलब कि मुझे डाउट है कि ये कुछ उसमें होने वाला नहीं है, मतलब कि उसकी जो मेडिकल कंडीशन है वो ठीक होने वाली में से नहीं है। एक मिड डे आफ्टर स्कूल, मतलब कि शाम को जब स्कूल से वापस आ रहा है, क्रीपिंग इनटू द फ्रंट रूम, मतलब कि पहले रूम में जाते ही देयर वी सॉ द रैबिट स्टिल एंड अनमूविंग इन द पीस ऑफ फेदर, मतलब कि वो क्या देखते कि अभी रैबिट में कुछ मूवमेंट, खास मूवमेंट हुई नहीं थी। ग्रे ब्राउन नेचुरलाइजेशन, सो हियर द नेक्स्ट मीनिंग इज neutralization
न्यूट्रलाइजेशन, यानी इन द मीनिंग इज हियर द ऑपोजिट। हियर यहाँ पे इसका मीनिंग जो है वो क्या दिया है, द ऑपोजिट, मतलब कि उसके सामने। नेचर न्यूट्रलाइजेशन यानी हियर द ऑपोजिट, ऑपोजिट ऑफ लाइफ, मतलब कि उसके लाइफ से साथ जूझ रहा था। स्टिल लिविंग मतलब कि जीना चाहता था। इट वाज अ सोर प्रॉब्लम टू अस। व्हाई वॉन्ट इट ड्रिंक इट्स मिल्क मदर, मतलब कि ऑथर जो है वो सवाल पूछ रहे हैं कि ये व्हाई वॉन्ट इट ड्रिंक इट्स मिल्क, मतलब कि ये दूध क्यों नहीं पी रहा है माँ। वी विश पियर आवर फादर वॉज asleep, मतलब कि उसके पिता जो है वो सो रहे। It preference to serve it life away, save life little thing, मतलब कि ये क्या कह रहे हैं, it prefers to serve its life away, silly little thing, मतलब कि पागल, silly यानी क्या कहते हैं इसे, पागल लाइफ थिंग के बारे में। A profound problem, मतलब कि प्रॉब्लम काफी बड़ी है। Prefers to serve its life away, we put young डेलेशन lives to its noise, मतलब कि हम उसके नॉइस पे, रैबिट जो है वो आपको पता होगा कि वो सूंघ के हर चीज जो है वो खाता है। तो यहाँ पे द स्फिनिक्स, तो यहाँ पे जो मीनिंग है, स्फिनिक्स यानी द स्फिनिक्स the Sphinx is an ancient Egyptian stone statue of a creature with a human head and the body of a lion, lying down. It has an expression. Expression that nobody can really understand. Expression that nobody can really understand. मतलब कि यहाँ पे क्या कह रहे हैं, तो the Sphinx was not more obvious, तो यहाँ पे स्फिनिक्स का मतलब है the Sphinx is an ancient Egyptian stone statue of a creature with a human head and the body of a lion lying down. It has an expression that nobody can really understand. तो सबसे पहले स्टूडेंट आपने नार्निया पिक्चर शायद देखा होगा कि जहाँ पे जो बॉडी होती है, मतलब कि हेड जो होता है वो ह्यूमन का होता है और नीचे की बॉडी जो होती है वो लायन की होती है। मतलब कि इट हैज एक्सप्रेशन दैट नोबडी कैन रियली अंडरस्टैंड, मतलब कि आप इजीली उसको समझ सकते नहीं हो। आपने कोई भी मूवीज में या फिर कार्टून में देखा होगा कि ऊपर की जो हेड जो होता है वो ह्यूमन का रहता है, पर नीचे की जो बॉडी होती है वो किसी एनिमल की होती है, जिससे हम इट हैज एक्सप्रेशन दैट नोबडी कैन रियली अंडरस्टैंड, जिससे हम उसे अपनी सीधी भाषा में हम समझ नहीं सकते। Yet his eyes was bright, मतलब कि उसकी जो आइज थी वो काफी ब्राइट थी। At tea time, however, मतलब कि चाय का टाइम हो गया, it had hopped a few inches out of his
इट्स फाइनल देयर इट से अगेन, मतलब कि फिर से जो है वो थोड़ी सी आशा रखकर, मतलब कि थोड़ा होप रखकर सब एक चाय के नाश्ते पे मतलब कि बैठे हुए थे। अनकवर्ड अ लिटिल सॉइल क्लाउड्स ऑफ म्यूटनेस ब्राउन विथ अनमूविंग विस्कर्स, मतलब कि वो ये सब चाहते थे कि ये जो वाइल्ड रैबिट जो है वो फिर से खेलने लगे। ओनली इट्स साइड palpitated silently with life. So here the second meaning is palpitated, यानी हियर यहाँ पे मीनिंग जो बताया वो मूव, ताकि वो हिल सके, मूव शोइंग साइन ऑफ लाइफ, मतलब कि जिंदा होने की निशानी दे सके, शोइंग साइंस ऑफ लाइफ, मतलब कि जिंदा रहने की कोई निशानी दे सके। साइलेंटली विथ लाइफ, मतलब कि पल्पिटेटेड यानी कि यहाँ पे कोई हलन चलन करना, या फिर शोइंग साइंस ऑफ लाइफ, मतलब कि जिंदा रहने की कोई निशानी दे। So student, first of all, this is the here hard work. So you just write down in your book, then move forward the next paragraph. Okay student, when you written this, then now move forward. The next paragraph start with darkness came, my father set off to work. मतलब कि जो यहाँ पे ऑथर है उसके फादर को काफी अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, मतलब कि उसको काम में कहीं पे मन नहीं लग रहा। The rabbit was still unmoving, मतलब कि यहाँ पे जो रैबिट है वो अभी भी कोई साइन जिंदा होने की दे नहीं रहा। Dumb disappear was coming over the sister, मतलब कि सिस्टर के सामने कुछ आता है। The treat of tears before bedtime, मतलब कि रोने लगती है इस रैबिट के हिसाब से। Clouds of my mother anger gathered as she muted against my father's wetness, मतलब कि उसकी जो माता है, मतलब कि ऑथर की जो मम्मी है, वो तो गुस्सा होकर सब कुछ अपने आप को अपने फादर को समझा चुकी है उसके हिसाब से, फिर भी उसे अब वो कुछ नहीं बोल रही, मतलब कि साइलेंस हो गई है। माय फादर्स वेटनेस, यहाँ पे इसका मीनिंग है हियर, मतलब कि यहाँ पे ये जो रैबिट लेके आया है वो फादर लेके आया है। तो हार्मफुल मतलब कि बच्चों को नुकसान हो सकता है, या फिर इनकरेक्ट डिसीजन, मतलब कि सही ठीक से जो है वो इनकरेक्ट डिसीजन ठीक से निर्णय नहीं ले पाए, मतलब कि जो ऑथर के फादर है वो उसने सही से जो है वो निर्णय नहीं लिया, मतलब कि हार्मफुल हो सकता है बच्चों के लिए, और इनकरेक्ट डिसीजन, माय फादर्स इनकरेक्ट डिसीजन। वंस मोर द रैबिट वाज वेपियर इन द ओल्ड पिट सिग्नल, मतलब कि फिर से रैबिट को कुछ गर्म जो है वो, मतलब कि आपने देखा होगा कि काफी ठंडी होने की वजह से, मतलब कि ठंड होने की वजह से हम एनिमल्स को जो है वो बॉल फायर करके उसे हम जिंदा रख सकते हैं। तो मतलब कि ये फिर से उसे वैसे ही गर्म, मतलब कि हार्म रखने की कोशिश कर रहे हैं। बट नाउ इट वाज क्राइड, मतलब कि अब रड़ने लगती है इनटू द स्क्यूलरी। सो यहाँ पे स्क्यूलरी का मीनिंग जो होता है वो स्क्यूलरी यानी स्मॉल रूम
kitchen in an old house. Old house used for washing. Used for washing dishes. etc. मतलब कि यहाँ पे उसे कहाँ पे रखा जाता है, तो वहाँ पे a small room next to the kitchen in an old house used for washing dishes etc. मतलब कि ऐसा रूम जहाँ पे जो किचन के नज़दीक हो और जिसे हम ओल्ड हाउस के नाम से जाने जाते हो, जहाँ पे हम यूज फॉर वॉशिंग डिश मतलब कि वहाँ पे हम बर्तन साफ करते हो, वहाँ पे उसे रखा जाता है रैबिट को। अंडर अ कॉपर फायर प्लेस मतलब कि उसे आग देने के लिए, मतलब कि ठंड से बचाए रखने के लिए वहाँ पे रखा जाता है। दैट इट माइट इमेजिन इटसेल्फ इनसाइड अ बोरो। तो यहाँ पे बोरो का जो मीनिंग है वो बोरो यानी a hole in the ground, a hole in the ground, made by rabbits to live in, made by rabbits to live in, to live in मतलब कि ऐसा होल ग्राउंड में जहाँ पे रैबिट ने खुद अपने रहने के लिए बनाया हो, वैसा ही एक छोटा सा होल जो है वो रूम में बनाया। It saucers were placed about 4 or 5 here and there on the floor मतलब कि उसे दूध देने के लिए, मतलब कि थोड़ा सा दूध देने के लिए यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ जो है वो फ्लोर पे कर रहे हैं। So that if the little creature should chance to hop about, it could not fail to come upon some food मतलब कि ताकि उसे जो है ऑथर को पता चल सके कि उसमें कोई मूवमेंट हो रही है या फिर नहीं हो रही है। After this my mother was allowed to take from a securely that she wanted and then she was forbidden to open the door मतलब कि उसके बाद जो उसकी मम्मी है वो क्या कहती है, was allowed to take from securely मतलब कि उसे रखने के लिए राजी हो जाती है। What she wanted after that she was forbidden to open the door मतलब कि घर में लाने के लिए परवानगी दे देती है। When morning came and it was light मतलब कि जब सुबह होती है तब I went downstairs opening the securely door मतलब कि डोर खोलते I heard a slight splash मतलब कि then I saw dabbles of milk all over the floor and the tiny rabbit drawing in a sheer shorts मतलब कि वो क्या देखते, जैसी सुबह होती है तब जो मेन दरवाजा होता है मतलब कि मेन डोर जो होते हैं वो खोलते ही देखता है कि ये जो रैबिट है उसने पूरे फ्लोर पे जो है वो दूध जो है वो फैला दिया है पूरे फ्लोर पे। टाइनी रैबिट्स ड्रॉपिंग इन सीशोर्स मतलब कि उसके पैरों के निशान भी सीशोर में देखे जाते हैं। एंड देयर वाज द मिसक्रेंट तो यहाँ पे इसका मीनिंग होता है हियर the one who had dirtied the scullery मतलब कि यहाँ पे इसका मीनिंग होता है जो काफी तबाही मचाता है, जिसे हम शॉर्ट में कह सकते हैं। तो then who had dirtied the scullery मतलब कि काफी तो तबाही मचाता है। His ears showing behind a pair of boots मतलब कि उसके जो कान है वो बूट्स के बाहर से हमें शूज के बाहर से देख सकते हैं। You can easily saw that there is a shoes and the here two pair of
his two pair of behind ears. I peeped at him, he said, bright-eyed and accidents twitching his nose and looking at the while not looking at me. मतलब कि जब उसका जो एनिमल से उसकी मतलब कि ध्यान कहीं और रहता है तो उसे बुलाने के लिए हम किसी भी पेट को बुलाते हैं ना नाम देके, तो उसकी जो ईयर्स होते हैं वो खड़े हो जाते हैं और फिर अपने आप को देखते हैं. सो यहाँ पे ऑथर ने भी उसको वैसे ही बुलाते हैं. Askness here looking with suspicion. मतलब कि ऐसे ऐसे देखना कि जहाँ पे हमारा कोई नाना और हमें बुलाए वैसे. His noise and looking at me while not looking at me. He was alive, very much alive. मतलब कि ये जो है वो जिंदा है ऐसे ऐसा ऑथर को लगने लगता है. But still we were afraid to trespass much as on his confidence. मतलब कि उसके नजदीक जाने के लिए अभी भी जो है ऑथर जो है वो डरते हैं. My father was arrested at the door. Arrested यानी धरपकड़ करना नहीं, मतलब कि पुलिस जो है वो बुला के चली जाती है वैसे नहीं. Arrested यानी clear the meaning. Father was made to notice that the rabbit was alive. मतलब कि फादर उसे देखकर मैड मतलब कि पागल हो जाते कि ये रैबिट जो है वो जिंदा है. The dog's father, the rabbit's alive. मतलब कि फादर जो है वो देखते कि रैबिट तो है वो जिंदा है. काफी एफर्ट्स के बाद उसने मतलब कि ऑथर के फादर ने ये देखा कि ये जो रैबिट है वो जिंदा है. So student, here your homework. यहाँ पे जो है वो हमारा सेक्शन 2 जो है वो यहाँ पे खत्म हो रहा है. तो राइट द मीनिंग in your book. Homework, write the meaning in your book. First of all, write the meaning in your book, then this is the homework, and we will meet in our next video. Thank you very much.